दोस्तों सभी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए और इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से आई है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। काफ़ी सारे डाउट्स थे कैंडिडेट्स के मन में और काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। आइए सबसे पहले मैं इस पूरी नोटिफिकेशन की समरी आपको दे देता हूं कि कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स और कहां कहां पर किस टाइप की वैकेंसीज जारी की गई हैं। उससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बता देना चाहूँगा कि ये दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और इसके अलावा और भी बहुत सारे दिल्ली के महकमे हैं जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है DSSB के द्वारा। अब जहां तक बात आ जाती है दोस्तों इसकी पूरी डिटेल की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है। टेक्निकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, फोरमैन, कारपेंटर, फिटर और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। कुल मिलाकर के अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1126 वैकेंसीज जारी की गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने BE BTech किया हुआ है इंजीनियरिंग ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSc के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सिविल के लिए भी वैकेंसीज हैं और भी ट्रेड्स हैं जिसके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से ITI कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और 12th पास कैंडिडेट्स भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यहाँ पर मेनली जॉब लोकेशन रहने वाली है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से बाहर इसमें जॉब लोकेशन बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सभी डिपार्टमेंट्स दिल्ली के अंदर ही काम करेंगे। 19,000 मिनिमम सैलरी है जो कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मिल रही है और 50,000 असिस्टेंट इंजीनियर और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के लिए सैलरी रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल और 30 साल यहाँ पर आपको एज लिमिट मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कैंडिडेट्स को इसी में है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट होगा, सभी में स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कोई भी स्किल टेस्ट देने की यहां पर ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि एक सामान्य सा प्रोसेस है। सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये स्टेप आपको मिलेगा लास्ट में। उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा, सिर्फ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेन्यू पर पहुंचना होगा। एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर्स आपको दिल्ली NCR रीजन में एग्ज़ाम सेंटर्स मिलेंगे। यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप फरीदाबाद के आसपास रहते हैं या फिर गाज़ियाबाद के आसपास रहते हैं या फिर आप नोएडा के आसपास रहते हैं तो आपको इन इलाकों में एग्ज़ाम सेंटर्स मिल सकते हैं दिल्ली के अलावा। दिल्ली के अंदर तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये आसपास के शहरों जो दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए हैं वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम सेंटर्स मिल सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के लिए जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आएंगे, अप्लाई करेंगे, ये उस बात पर निर्भर करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पर रखे जाने वाले हैं। जॉब नेचर ये परमानेंट रेगुलर जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी नहीं है। इसीलिए ये एक काफ़ी अच्छा मौका हो जाता है सभी डिप्लोमा, ITI, 12th पास और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, वो है एक्सपीरियंस। देखिए ज़्यादातर वैकेंसीज में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स को। कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर दोनों ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऐसी सभी वैकेंसीज में फ्रेशर डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स, यानी कि जिन्होंने 4 साल की BE BTech किया हुआ है, वो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस की, तकरीबन 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स को विशेष ध्यान रखना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने में कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अब मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूं। अगर आप दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैटेगरी के लाभ आपको मिलेगा। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पर आवेदन करना होगा। ये बातें आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी है। केवल 100 रुपए का यहां पर आवेदन शुल्क रखा गया है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क इन भर्तियों में नहीं रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। 15 मार्च 2021 से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे और 14 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जॉब रेटिंग की बात करें तो 4.5 आउट ऑफ 5 में इसको जॉब रेटिंग दे रहा हूं। रीजन सिर्फ बहुत छोटा सा है, जो बहुत थोड़ी सी हमने रेटिंग इसकी घटाई है वो इस वजह से कि कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपार्टमेंट में सिर्फ एक एक दो दो इस टाइप की वैकेंसीज दी गई हैं नोटिफिकेशन के अंदर। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एक पर्टिकुलर ब्रांच के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज घट जाती हैं। बाकी ऑन एन एवरेज अगर आप पूरा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखें तो अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने का लिंक, जो कि 15 मार्च 2021 से एक्टिव होगा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज में इस सेक्शन में आकर के आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप ले जाकर के क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक भी इसी प्रकार से एक क्लिक से आपसे दूर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा सा समय दिया करें जब भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई देने के लिए। हम हर एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं, मगर हमें तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं सभी मैसेजेस को कवर करने में, और उस बीच में कुछ नए मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का 100% रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।